दोस्तों, जरा सोचिए, अगर सुबह उठते ही आपका पहला विचार यह हो कि आज का दिन बहुत मुश्किल होगा, तो क्या होगा? पूरा दिन वही नेगेटिव सोच आपके मूड और काम पर असर डालेगी। लेकिन अगर उसी वक्त आप सोच ले कि आज का दिन शानदार होगा और मैं इसे बेहतरीन बनाऊंगा, तो आपका दिमाग, शरीर और काम अपने आप पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएगा। किताब यू बिकम वॉट यू थिंक की सबसे पहली सीख यही है। हम वही बनते हैं जैसा हम सोचते हैं। विचार बीज की तरह होते हैं, जो बोओगे वही उगेगा। अगर दिमाग में डर और शक के बीज बोओगे, तो जिंदगी में केवल असफलता और निराशा उगेगी। लेकिन अगर आत्मविश्वास, सपने और मेहनत के बीज बोओगे, तो जीवन में सफलता, खुशी और समृद्धि जरूर खिलेगी। विचार से आदत तक। हर दिन हमारे दिमाग में लगभग 60,000 से 70,000 विचार आते हैं। इनमें से ज्यादातर विचार या तो पुराने होते हैं या बार बार रिपीट होते हैं। ये रिपीट होने वाले विचार ही हमारी सोच और व्यवहार को गढ़ते हैं। किताब कहती है कि विचार एक छोटी सी चिंगारी की तरह होते हैं। अगर हम उस चिंगारी को रोज हवा देते रहें, तो वो विश्वास और फिर आदत बन जाती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बार बार सोचता है कि मैं वक्त पर काम नहीं कर सकता, तो धीरे धीरे ये सोच उसकी आदत बन जाएगी और वो हमेशा लेट करेगा। वहीं जो व्यक्ति रोज सोचता है मैं अपने काम में बेहतर हो सकता हूं, वो धीरे धीरे मेहनत करना शुरू करेगा और उसकी परफॉर्मेंस सचमुच सुधर जाएगी। यानी हमारी आदतें सीधी हमारी सोच से निकलती है। इसलिए किताब हमें सिखाती है, अगर आदत बदलनी है तो सबसे पहले सोच बदलो। मानसिक ऊर्जा और सकारात्मक फोकस। किताब का तीसरा बड़ा संदेश है, जहां फोकस जाता है वही ऊर्जा बहती है। जब हम किसी चीज पर बार बार सोचते हैं, तो हमारी मानसिक ऊर्जा उसी दिशा में बहने लगती है। अगर हम लगातार अपने डर, कमजोरियों और असफलताओं के बारे में सोचते हैं, तो दिमाग उसी समस्या को और बड़ा बनाता है। लेकिन अगर हम अपना फोकस लक्ष्य, समाधान और सफलता पर रखते हैं, तो हमारा दिमाग उसी के लिए रास्ते बनाने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई छात्र बार बार सोचता रहे कि मुझसे ये एग्जाम पास नहीं होगा, तो उसका दिमाग पढ़ाई में ऊर्जा देने की बजाय डर और तनाव में फंस जाएगा। अगर वही छात्र ये सोचे कि मैं रोज 2 घंटे पढ़ाई करूंगा और धीरे धीरे तैयारी पूरी कर लूंगा, तो दिमाग उसी पॉजिटिव दिशा में काम करेगा। किताब हमें यह भी बताती है कि विजुअलाइजेशन यानी अपने लक्ष्य की तस्वीर मन में बनाना एक बेहद शक्तिशाली तकनीक है। अगर आप अपने मन में बार बार सफलता की तस्वीर बनाएं, तो आपका दिमाग उस तस्वीर को सच करने के लिए काम करने लगेगा। यही वजह है कि खिलाड़ी, बिजनेस लीडर्स और बड़े कलाकार हमेशा अपने लक्ष्य को पहले दिमाग में जीते हैं और फिर असल जिंदगी में। डर और सीमित सोच से छुटकारा। दोस्तों, हमारे मन की सबसे बड़ी दुश्मन है डर और लिमिटेड सोच। किताब समझाती है कि ज्यादातर लोग अपनी पूरी क्षमता तक इसलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि वे अपने ही विचारों के पिंजरे में कैद रहते हैं। वो बार बार सोचते हैं कि ये काम मेरे बस का नहीं है, अगर मैं असफल हो गया तो, या लोग क्या कहेंगे। ये सीमित सोच हमें बढ़ने नहीं देती और डर हमें कोशिश करने से रोक देता है। किताब कहती है कि डर सिर्फ एक मानसिक भ्रम है। 90% डर असलियत में कभी होता ही नहीं। अगर हम डर को चुनौती दें और एक्शन लें, तो धीरे धीरे दिमाग समझ जाता है कि डर सिर्फ सोच का खेल है। इसी तरह लिमिटेड सोच को तोड़ने का तरीका है सेल्फ टॉक बदलना। अगर आप बार बार अपने आप से यही कहें कि मैं नहीं कर सकता, तो दिमाग मान लेगा। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को ट्रेन करें और कहें मैं कोशिश करूंगा और सीखते सीखते कर लूंगा, तो धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। किताब कई उदाहरण देती है कि कैसे महान लोग डर और सीमित सोच से बाहर निकले। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाते वक्त हजारों बार असफलता झेली, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं नाकाम हूं। उन्होंने हमेशा यही कहा, मैंने एक और तरीका खोज लिया है जो काम नहीं करता।
यही सोच उन्हें अंत में विजेता बनाती है। लक्ष्य निर्धारण और विचारों की शक्ति। किताब का 5वां महत्वपूर्ण सबक है, स्पष्ट लक्ष्य स्पष्ट सोच पैदा करते हैं। जब तक हमारे पास कोई साफ सुथरा गोल नहीं होता, हमारे विचार इधर उधर भटकते रहते हैं। बिना लक्ष्य का इंसान ऐसे है जैसे बिना दिशा का जहाज, लहरों के भरोसे। किताब हमें बताती है कि हर सफल व्यक्ति के पास अपने लक्ष्य की एक स्पष्ट तस्वीर होती है। लक्ष्य तय करने का सबसे पहला कदम है उन्हें लिखना। जब हम अपने विचारों को कागज पर उतारते हैं तो वे ज्यादा वास्तविक और मजबूत बन जाते हैं। दूसरा कदम है उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटना। जैसे अगर आपका बड़ा लक्ष्य है फाइनेंशियल फ्रीडम, तो आपको उसे छोटे चरणों में बांटना होगा, जैसे डेट खत्म करना, एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेज बनाना, इन्वेस्टमेंट सीखना आदि। किताब यह भी बताती है कि जब हम बार बार अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हैं तो हमारा दिमाग उस लक्ष्य की तरफ काम करने लगता है। इसे वैज्ञानिक भाषा में रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नई कार खरीदना चाहते हैं और बार बार उसके बारे में सोचते हैं तो अचानक आपको हर जगह वही कार दिखने लगेगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिमाग उस विचार पर फोकस कर रहा है। यही सिद्धांत हर लक्ष्य पर लागू होता है। जितना अधिक आप अपने लक्ष्य पर सोचते हैं, उतना ही आपका दिमाग उस लक्ष्य को हकीकत में बदलने के रास्ते ढूंढने लगता है। आत्मविश्वास और सेल्फ इमेज। किताब का 6ठा सबक है, आप वही बनते हैं जैसा आप अपने बारे में सोचते हैं। इसे सेल्फ इमेज कहते हैं। अगर आपकी मानसिक तस्वीर यह है कि मैं कमजोर हूं, मैं असफल हूं, तो आपके काम और फैसले उसी सोच को सच कर देंगे। लेकिन अगर आपकी सेल्फ इमेज यह है कि मैं मजबूत हूं, मैं सफल हो सकता हूं, तो आपके अंदर वही आत्मविश्वास और ऊर्जा भर जाएगी। सेल्फ इमेज बनाने का सबसे अच्छा तरीका है पॉजिटिव अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन। जब आप रोज अपने आप से कहते हैं कि मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं मेहनती हूं, मैं सफलता के योग्य हूं, तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इस पर विश्वास करने लगता है। किताब बताती है कि यही प्रक्रिया खिलाड़ियों, बिजनेस लीडर्स और पब्लिक स्पीकर्स इस्तेमाल करते हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू है एनवायरनमेंट। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, तो आपकी सेल्फ इमेज भी कमजोर होगी। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो पॉजिटिव और ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं, तो आपकी सोच और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेंगे। किताब कहती है कि आत्मविश्वास कोई जन्मजात चीज नहीं है, बल्कि ये अभ्यास से आता है। जितनी बार आप किसी छोटे काम को सफलतापूर्वक पूरा करते हैं, उतनी बार आपका आत्मविश्वास मजबूत होता है। इसलिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए और उन्हें पूरा कीजिए। धीरे धीरे आपकी सेल्फ इमेज बदल जाएगी और आप वही बनेंगे जैसा आप अपने बारे में सोचते हैं। सकारात्मक आदतें और विचारों का अभ्यास। किताब का 7वां सबक है, आपकी आदतें आपकी जिंदगी बनाती है। विचारों की शक्ति तभी असर दिखाती है जब उन्हें लगातार दोहराया जाए और आदत बना लिया जाए। अगर आप रोज रोज पॉजिटिव सोचेंगे, लेकिन साथ ही अपनी पुरानी नकारात्मक आदतें जारी रखेंगे, तो परिणाम अधूरे रहेंगे। किताब हमें बताती है कि हमें सकारात्मक आदतों को विकसित करना जरूरी है। जैसे सुबह उठते ही 5 मिनट ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना, दिन का प्लान बनाना, हर दिन 10 मिनट पढ़ाई या सेल्फ इंप्रूवमेंट में लगाना और अपने आप से पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलना। ये छोटी छोटी आदतें दिमाग की प्रोग्रामिंग बदल देती है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी आदत है बार बार शिकायत करना, तो धीरे धीरे आपका मन हर चीज में सिर्फ कमियां ढूंढेगा। लेकिन अगर आप रोज अपनी 3 अच्छी बातें लिखते हैं, तो दिमाग धीरे धीरे हर हालात में अच्छाई देखने लगेगा। किताब कहती है कि विचार और आदतें मिलकर पर्सनैलिटी बनाते हैं। इसलिए अगर पर्सनैलिटी बदलनी है तो पहले हैबिट सिस्टम बदलना होगा। इसके लिए एक अभ्यास सुझाया गया है, हैबिट स्टैकिंग, यानी नई अच्छी आदत को पुरानी आदत के साथ जोड़ दो। जैसे अगर आप रोज सुबह चाय पीते हैं,
तो उसके साथ 5 मिनट किताब पढ़ने की आदत जोड़ लो। धीरे धीरे ये नई आदत आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। कृतज्ञता और मानसिक शांति। किताब का 8वां सबक है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड और मानसिक शांति ही जीवन का असली सुख है। अक्सर लोग सोचते हैं कि जब मेरे पास ज्यादा पैसा होगा तब मैं खुश रहूंगा, या जब मैं सफल हो जाऊंगा तब मुझे शांति मिलेगी। लेकिन किताब बताती है कि असली खुशी और शांति अभी के क्षण में मिल सकती है, अगर हम कृतज्ञ होना सीख जाएं। ग्रैटिट्यूड का मतलब है अपने पास जो है उसकी कदर करना। अगर हम हर दिन सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देंगे जो हमारे पास नहीं, तो हम हमेशा असंतुष्ट रहेंगे। लेकिन अगर हम रोज उन चीजों को याद करेंगे जो हमारे पास है, जैसे परिवार, दोस्त, सेहत, शिक्षा, तो हमारा मन सकारात्मक और संतुष्ट रहेगा। किताब यह भी बताती है कि मानसिक शांति पाने का सबसे बड़ा तरीका है लेटिंग गो, यानी अनावश्यक तुलना, गुस्सा और नफरत छोड़ देना। जब हम बार बार दूसरों से तुलना करते हैं तो हमारे विचारों में जलन और तनाव भर जाता है। लेकिन जब हम अपनी यात्रा पर फोकस करते हैं तो मन हल्का और शांत हो जाता है। ध्यान, मेडिटेशन और गहरी सांस लेने के अभ्यास को किताब बेहद उपयोगी मानती है। ये अभ्यास हमारे विचारों को शांत करते हैं और हमें वर्तमान में जीना सिखाते हैं। नतीजा ये होता है कि हम ज्यादा खुश, ज्यादा स्वस्थ और ज्यादा केंद्रित रहते हैं। सफलता की मानसिकता और लगातार प्रयास। किताब का 9वां सबक है सफलता कोई एक दिन का चमत्कार नहीं है, ये निरंतर सही सोच और प्रयास का नतीजा है। हमारे दिमाग में अक्सर ये भ्रम होता है कि सफल लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं या उन्हें अचानक कोई बड़ा अवसर मिल जाता है। लेकिन किताब बताती है कि असली वजह है उनकी सोच और उनके निरंतर प्रयास। सफल लोग असफलताओं को रुकावट नहीं बल्कि सबक मानते हैं। जहां एक आम इंसान किसी नाकामी के बाद सोचता है, ये मेरे बस की बात नहीं है, वही सफल व्यक्ति ये सोचता है, ये तो एक तरीका था जो काम नहीं आया, अब अगला तरीका ट्राई करना है। यही मानसिकता उन्हें आगे बढ़ाती है। किताब कहती है कि हमें ग्रोथ माइंडसेट अपनाना चाहिए, यानी हर चुनौती को सीखने का अवसर मानना, हर गलती को सुधार का मौका समझना और हर असफलता को सफलता की तैयारी मानना। यह भी सच है कि केवल सोचने से सफलता नहीं मिलती, उसके लिए लगातार एक्शन लेना पड़ता है। लेकिन सही सोच हमें सही दिशा में एक्शन लेने के लिए प्रेरित करती है। जब हम बार बार अपने लक्ष्यों के बारे में सोचते हैं, उन्हें विजुलाइज करते हैं और खुद को सफल मानते हैं, तो हमारा दिमाग उसी अनुसार प्लान बनाता है और हम एक्शन लेते जाते हैं। यही चक्र बार बार दोहराकर अंततः बड़ी सफलता में बदल जाता है। किताब का सबसे बड़ा संदेश है योर माइंड इज अ मैग्नेट। आप वही आकर्षित करते हैं जिसके बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं। अगर आप अपनी सोच को नकारात्मक डर, असफलता और निराशा से भर देंगे तो वही आपकी जिंदगी में आकर्षित होगा। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों, आत्मविश्वास और बड़े सपनों से भर देंगे तो ब्रह्मांड आपको उसी दिशा में अवसर और लोग देगा। किताब कहती है कि जिंदगी का नियंत्रण आपके हाथ में है। आप तय कर सकते हैं कि किस तरह की सोच अपने दिमाग में जगह देनी है। हर सुबह का पहला विचार, हर रात का आखिरी ख्याल, वही धीरे धीरे आपकी किस्मत बन जाते हैं। इसलिए अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपने विचारों की रखवाली कीजिए। सुबह उठते ही खुद से कहिए, आज का दिन बेहतरीन होगा। अपने लक्ष्य की तस्वीर रोज दिमाग में बनाइए। कृतज्ञता और सकारात्मक आदतों को अपनाइए और सबसे जरूरी, हर असफलता को सबक मानकर आगे बढ़ते रहिए। अंत में किताब यही संदेश देती है, आपकी जिंदगी आपकी सोच का प्रतिबिंब है। अगर सोच बदलोगे तो जिंदगी बदल जाएगी। निष्कर्ष, आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं।